जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लिए लेकर आए क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 10 से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हेलो एरीन। हाँ जी, हेलो एरीन, इसको दुष्ट पापियों की भाषा में भी हेलो एरीन ही कहते हैं। हेलो एरीन क्या होता है, बहुत ही ईजी एंड सिंपल तरीके से फुल डिटेल लेक्चर है, बहुत ईजी एंड सिंपल तरीके से बताएंगे भैया। इंट्रोडक्शन पार्ट है और आज हम आपको बताने वाले हैं इसकी बिरचन की विधियाँ, मतलब प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं हम हेलो एरीन को। बहुत सिंपल है भैया, बहुत ईजी है। बट बात करते हैं यार हेलो एरीन कैसे समझेंगे, तो लास्ट में आपको समझा चुके हैं ना, क्या लास्ट में आपको हेलो एल्केन के बारे में बता चुके हैं, उसकी प्रिपरेशन की विधियाँ बता चुके हैं, और उसका जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं हेलो एरीन की। कहाँ से स्टार्ट होगा हेलो एरीन, तो बात करें, सुनो। बेंजीन जानते हैं, बेंजीन C6H6। सुनो भैया स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो देखो भाई बात कुछ ऐसी है। हमारा जो बेंजीन है ना, बेंजीन जी वो कुछ इस टाइप की दिखती हैं, इस टाइप की दिखती हैं। हाँ, ये मानिए C6H6 बेंजीन, बेंजीन। हाँ बेंजीन ये है, तो ठीक है, ये क्या है, बेंजीन। ठीक है बॉस, ये बेंजीन है। अब क्या होता है कि इनके पास 6 कार्बन होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, हर जगह हर कार्बन का, तो कुछ ऐसा हो कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाए, एक हाइड्रोजन निकल जाए और वहाँ पर हमारे क्या आ जाए, हेलोजन। हेलोजन मतलब हेलोजन फैमिली का कोई मेंबर, हेलोजन फैमिली। जी सिंपली हम किससे देखते हैं, एक्स से, और एक्स में आते हैं हमारे फ्लोरीन आते हैं, क्लोरीन आते हैं, ब्रोमीन आते हैं, आयोडीन जैसे लोग आते हैं। ठीक है, ये आते हैं हमारे। ठीक है भैया, हाइड्रोजन फैमिली। तो क्या हो कि यहाँ से हमारा क्या हो जाए कि यहाँ से हमारा एक हाइड्रोजन निकल जाए, ये हाइड्रोजन निकल जाए, फिर हो जाए और इसमें जुड़ जाएगा हमारा हाइड्रोजन फैमिली का कोई भी मेंबर, और हो जाए हमारा क्या, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। किस टाइप का, इस टाइप का बन जाए, और यहाँ पर आ जाए हमारा हेलोजन, और बस इसी को बोलते हैं हम हेलो एरीन, इसी को बोलते हैं हेलो एरीन। हाँ, बात करते हैं हम हेलो एरीन कैसे पहचाने, कौन कौन से होते हैं। तो ठीक है सुनिए बॉस, बात करते हैं कि हेलो एरीन हमारी हेलोजन संख्या के आधार पर, एक्स की संख्या के आधार पर बेसिकली बता रहे हैं, ज़्यादा कोई खास डीपली नहीं जा रहे हैं कि एक्स की संख्या पर हमारे हेलो एरीन कैसे होते हैं। तो देखो भैया, जब हमारे पास हेलो एरीन बेंजीन के ऊपर, हमारे बेंजीन के ऊपर क्या आ जाए, हमारा केवल एक क्लोरीन मतलब एक मेंबर आ जाए ना हेलोजन ग्रुप का, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोनो हेलो एरीन। समझ गए भैया जी, इसको बोलते हैं मोनो हेलो एरीन। ठीक है बॉस, इसको बोलते हैं मोनो हेलो एरीन जब हमारे हेलोजन संख्या की, हेलोजन की जो परमाणु है ना, इसकी संख्या कितनी हो, एक हो। ओके बॉस, अब बात करते हैं अगर इसी की संख्या 2 हो तो भैया जब बात करते हैं हम कहाँ पर आएगा, 2 संख्या कहाँ पर लगेंगी बॉस, ये तो बता दो हमको। तो देखो जी, ये हमारी लगेंगी किस पर, यहाँ पर जैसे Cl आ गया, यहाँ पर हमारा Br आ गया, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया जी, बताओ डाई हेलो एरीन, क्योंकि 2 हमारे क्या है, हमारे 2 हेलोजन ग्रुप है, तो हमारे क्या आएगा, डाई भी देखा जाता है। संकट के आधार पर हमारा ये पार्ट डिवाइड होता है कि यहाँ पर अगर क्लोरीन लगा है ना, इसको बोलते हैं एरिल। क्या बोलते हैं, एरिल, याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, एरिल, इसको एरिल भी बोलते हैं। ठीक है, जब हमारा हेलोजन ग्रुप डायरेक्टली हमारे बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से जब हमारा डायरेक्टली जुड़ा हो कौन, हेलोजन ग्रुप का कोई भी आइटम, तो हमारा कौन क्या कहलाएगा, वो एरिल कहलाएगा। बट क्या हो कि अगर हमारा कोई भी हेलोजन परमाणु किससे जुड़ा हो, हमारा कोई भी हेलोजन परमाणु जुड़ा हो किससे, बताओ बॉस, कोई कार्बन है, ठीक है, कोई कार्बन है और इससे जुड़ा है हमारा कोई हेलोजन परमाणु, तो इसको क्या पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेंजेलिक। क्या बोलते हैं, वेंजेलिक हेलो एरीन। क्या बोलते हैं बॉस, वेंजाइलिक। ओके बॉस, इसको क्या बोलते हैं, वेंजाइलिक। कब, जब हमारा जो हेलोजन परमाणु हो वो किससे जुड़ा हो, हमारा जुड़ा हो उस बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ हो। ठीक है बॉस, और ये हमारा एरिल कब, जब हमारा हेलोजन परमाणु डायरेक्टली किससे जुड़ा हो, बताओ डायरेक्टली जुड़ा हो हमारे बेंजीन रिंग से। ठीक है बॉस, तो इसको बोलते हैं एरिल, और इस तरह से हमने बांट दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे हेलो एरीन को हम बनाएंगे कैसे। बात पॉइंट की क्या कि हम अपने हेलो एरीन को बनाएंगे कैसे। यार क्या करें, तो क्या करें, समझ नहीं आता कैसे होगा जो हेलो एरीन। देखो बॉस सुनो,
ये चीज़ देख लीजिए। हेलो एरीन क्या होता है कि बेंजीन रिंग का जो बेंजीन रिंग होती है ना, इसके एक स्थान पर मतलब ऊपर क्या आ जाए, हमारा हाइड्रोजन परमाणु आ जाए तो उसको हेलो एरीन बोलते हैं। ठीक है बॉस, इसको हेलो एरीन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो, अगर हमने इसका क्या किया, हमने इसको डिवाइड पार्ट किया, हाइड्रोजन संख्या के आधार पर, तो जब एक हो तो उसको मोनो हेलो एरीन, जब दो हो तो बोले डाई हेलो एरीन। ठीक है, फिर हमने आपको छोटी सी चीज़ बताई कि अगर हमारा हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्ट जुड़ा हो किससे, बेंजीन वाले से, तो वो उसको क्या बोलेंगे, एरिल बोलेंगे। बट जब हमारा हाइड्रोजन परमाणु किससे जुड़ा हो, उस कार्बन से जुड़ा हो जो पीछे बेंजीन से जुड़ा हो, उसके बोलेंगे क्या, बताओ उसको बोलेंगे हम बेंजेलिक, है ना। ठीक है बोस, ओके। ठीक है, तो अब क्या हो रहे हैं, अब सुनो, अब बताते हैं आपको कि हम अपनी हेलो एरीन को बनाएंगे कैसे। ठीक है बॉस, चलिए देखते हैं। वैसे इसके आईयूपीएसी नाम तो पता हो ना, क्लोरोबेंजीन। आईयूपीएसी में हमारा जो ये चीज़ पार्ट होता है इसको बेंजीन ही लिखते हैं। ठीक है बॉस, क्या बोल लिखते हैं, बेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है बॉस, ठीक है। तो अगर आईयूपीएसी आपको नाम आते हैं, मतलब आईयूपीएसी नेमिंग आपको आती है तो बता देना कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं आती ना तो बताना, बहुत ईजी है, सिंपल तरीके से बताएंगे, ट्रिक है हमारे पास। ठीक है, ओके। तो इसको रब करते हैं, फिर देखते हैं कि हम हेलो एरीन को बनाएंगे कैसे बॉस। ठीक है, देखते हैं कैसे बनाएंगे हम हेलो एरीन को। विरचन प्रोसेस किसकी, निर्माण की विधियाँ किसकी, हेलो एरीन की। ठीक है, देखिए बॉस, हमारा जो सिस्टम है वो थोड़ा वीक है, मतलब छोटा सा है। ठीक है, तो आज हम आपको बता रहे हैं हम कि हेलो एरीन को बनाएंगे कैसे। तो सुनो बॉस, जो हेलो एरीन हम ये वाली चिड़िया है ना, ये वाली चिड़िया, ये जो चिड़िया है, हाँ, इसको कैसे बनाएंगे, देखो अल्टरनेटिव बॉन्ड तो आपको पता होगा रेजोनेंस कैसे होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हमारा क्या आ जाए, Cl आ जाए या X आ जाए। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे, बात ये है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर X हमारा अगर Cl आ जाए, कुछ भी हो, Cl हो, Vr हो, कुछ भी हो, तो इसको बनाएंगे कैसे, बात ये है। तो देखो बस, बात करते हैं हम बनाएंगे किससे, BDC से। BDC ये क्या होता है भाई, हम भी नहीं सुना हमने। BDC क्या होता है, सुनो बताते हैं। BDC होता क्या है, इसका नाम है, फुल फॉर्म है बेंजीन, क्या बजिए जी, बेंजीन, हाँ, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बस बॉस, बात करते हैं अगर इसके स्ट्रक्चर की, ये होता कैसा, दिखता कैसा, ये जो बीमारी है ये कैसी दिखती है, तो सुनो दिखाते हैं कैसी दिखती है। देखो बॉस, बेंजीन सबसे पहली चीज़, ठीक है, ये है हमारी कुछ इस टाइप की। ठीक है, तो हमारी बेंजीन है। अब क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर हमारा N2 और Cl माइनस N2 प्लस, हमारा कैसा होता है, हमारा ऐसे होता है, मतलब N2 यहाँ पर पॉजिटिव होता है और Cl हमारा नेगेटिव होता है। जब ये N2 Cl लग जाएगा हमारे बेंजीन के ऊपर, तो उसको क्या बोलेंगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, BDC। ठीक है, ठीक है, तो BDC से बनाएंगे हम हेलो एरीन को। बट बात करते हैं कि हम BDC को बनाएंगे कैसे। क्वेश्चन आता है भाई, क्वेश्चन आता है कि हम BDC को बनाएंगे कैसे। हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि BDC का निर्माण कीजिए, BDC का निर्माण कीजिए। हाँ, तो क्या करें, चलिए बनाते हैं कैसे बनाएंगे हम BDC को। देखो बॉस, तो बात है हमारी कुछ ऐसी, हमें बनाना है BDC। तो BDC बनाने के लिए आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, क्या, कि हमें जो एनिलीन लेना पड़ेगा। एनिलीन ये क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, एनिलीन। पता लगे जब आप अमीन पढ़ेंगे, जो लास्ट चैप्टर है अमीन, मतलब लास्ट का सेकंड लास्ट है अमीन, वो पढ़ेंगे ना तो पता लग जाएगा कि एनिलीन क्या होती है। बट यहाँ पर आपको बता दें जनरली कि जो हमारे एनिलीन होती है वो बेंजीन के ऊपर होता है NH2, क्या होता है जी, NH2। और यहाँ पर इसके क्या होता है, लोन पेयर भी होते हैं। ठीक है बॉस, ये होती हमारी क्या, एनिलीन, एनिलीन होती है ये हमारी। ठीक है बॉस, बट यहाँ पर जब हम किसका BDC का निर्माण करेंगे ना, BDC का निर्माण करेंगे, तो जब BDC का निर्माण करेंगे तो हम इसको बेंजीन को इस रिंग के बारे में नहीं लिखेंगे। चलिए रिंग के लिख लेते हैं, रिंग से लिख लेते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारी जगह थोड़ी छोटी है इसलिए बोल लेते हैं। वैसे चलिए रिंग से लिखते हैं। तो बात करते हैं कि जब इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, NaNO2 से, NaNO2 प्लस HCl से। टेम्परेचर हमारा होना चाहिए 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस, बस इतना चाहिए हमें, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, तो हमें मिल जाएगी BDC मिल जाएगी। हाँ, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल मिल जाएगी। यहाँ पर मिलेगा हमारा N2Cl, बस N2Cl ही Cl माइनस होता है और N2 हमारा प्लस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी इसकी प्रोसेस कैसे बनेगी। बात करते हैं BDC बनेगी कैसे। हाँ यार, बात तो ये भी ठीक है कि BDC बनेगी कैसे।
यार अगर इसको ओपन चेन खुल्ला देखना चाहें, इसका मैकेनिज्म देखना चाहें तो कैसे देखेंगे। देखो ये जो प्रो है ना, ये हमारा क्या काम हुआ है, यहाँ पर हमारी एक प्रोसेस हुई है। अब इसके अंदर क्या क्या हुआ है, ये बना कैसे है, कैसे बनेंगे हमारा डायरेक्ट ये, तो सुनो भैया इसका बताने वाला आपको मैकेनिज्म, क्रिया विधि कैसे हुआ ये, मतलब इन्वेस्टिगेशन कैसी हुई इसकी। ये जो हमारी प्रोसेस हुई ना, ये हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर एक ऐसा समझ लीजिए, यहाँ पर एक कांड हो गया बहुत बड़ा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा किसी का मैटर हो गया। अब ये मैटर हुआ है तो यहाँ पर हमारी कोई आई, कौन आया, हमारी सीबीआई आ गई या सीआईडी आ गई। जब सीआईडी आई तो उसने देखा, उसने एक एक चीज़ को कलेक्ट किया, वहाँ पर नोटिस किया कि क्या क्या हुआ था। तो बस वही है, जैसे बोलते हैं ना एसीपी चलो ढूंढो, फिर एसीपी क्या बोलते हैं दया कुछ तो गड़बड़ है। तो बस यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, वही देखना कि क्या गड़बड़ हुआ है। वो कलेक्शन करते हैं और बताते हैं हमारे डॉक्टर सालुखे कि क्या होने वाला होगा डॉक्टर सालुखे के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं हम अपने क्या करेंगे, हम यहाँ पर लाएंगे अपने डॉक्टर सालुखे को कि कैसे क्या हुआ होगा एनिलीन के साथ, जिससे हमारा बना होगा N2Cl-। ठीक है, चलिए देखते हैं। बात करते हैं, हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा NaNO2 को, NaNO2। ठीक है बॉस, ओके। NaNO2 जब आते हैं ना, तो जिसकी HCl रिएक्शन कराते हैं, HCl रिएक्शन कराते हैं, हाँ इसकी जब HCl बहुत सारे हैं, ये हमारे एक बात में बहुत सारे हैं। ठीक है, रिएक्शन कराना तो हमें पता क्या मिलता है, हमें मिलता है, पता हमें क्या मिलता है, बताओ बताओ बॉस। हमें मिलता है HNO2, जिसे लिखते हैं हम HONO, होनो के रूप में जानते हैं इसको। कैसे जानते हैं, होनो के रूप में, हाँ बॉस। तो कैसे जानते हैं बॉस, होनो के रूप में। हाँ ये होनो क्या होता है, होनो का चक्कर तो भैया हमें पता भी नहीं है कि होनो होता क्या है। देखो बॉस, बात कुछ ऐसी है कि हमारा यहाँ पर क्या होता है, NO2 और H आ जाता है। ठीक है, और हमारा पता क्या निकल जाता है, यहाँ से एक NaCl भी उड़ जाता है, हुर हो जाता है, ये फुर हो गया। ठीक है बॉस, ओके। अब यहाँ पर होनो की स्ट्रक्चर कैसी है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो देख तो हम बॉस कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। देखो बात कुछ ऐसी है, H ये जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से, और ये में जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से, बट ये जुड़ा है डबल बॉन्ड से। ये इसका स्ट्रक्चर है, इसके पास हमारे इसके लोन पेयर है। ठीक है बॉस, इसके पास क्या है, लोन पेयर। अब यार बात कुछ ऐसी है कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर होगा क्या। तो सुनो बस, यह है हमारा होनो। ठीक है, ठीक है, ये हमारे ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ पर H+ निकल गया। ठीक है, यहाँ पर आया, अब क्या होता है कि जो HONO होता ना, अब ये वाला O है ना, इसके पास अटैक करने आता है हमारा H+, यहाँ पर आ जाता, लग जाता है कौन, H+। हाँ H+ लग जाता है, तो होता क्या है कि यहाँ इसकी हो जाती है बैलेंसी 3, मतलब यहीं पर ऑक्सीजन बना देता है 3 बॉन्ड। अब भैया ये तो पसंद नहीं है ऑक्सीजन को बिल्कुल भी, तो क्या करता है, इस पर आ जाता है पॉजिटिव। तो भैया विद्युतात्मक तत्व अगर पॉजिटिव आ जाए तो अच्छी बात है, बुरी बात, बहुत ज़्यादा बुरी बात। तो वो सोचेगा भैया यहाँ से निकलो जल्दी, इस यौगिक से निकलो। तो क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन लेकर और ये फुर हो जाता है इतना, और होता क्या इतना, मान ये बन जाता है H2O। बात खत्म, ये तो हो गया फिनिश। अब यहाँ पर बचे कौन, हमारे बच्चे ये कौन बचे, ये हमारे बच्चे हैं +1 के, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन चले गए भाई साहब के, इन भाई साहब के जो हमारा ऑक्सीजन था ये लेकर इलेक्ट्रॉन चले गया, भैया बाहर में जाओ, हमें नहीं मतलब, हमें तो बस ये। अब जो N+O मतलब N=O बना ना, अब ये अटैक करेगा हमारे एनालीन पर। अच्छा जी, देखते हैं। वैसे हम बात बता दें आपको एक चीज़ कि हम जो बेंजीन है ना, इसको हम इस स्ट्रक्चर के रूप में नहीं लिखने वाले हैं। कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे C6H5 के रूप में। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। क्योंकि भैया हमारी जगह का अभाव है, तो लिखेंगे C6H5, यहाँ पर है हमारा N, ठीक है, और हमारा क्या है H2, है ना, यही इसी रूप से है ना। हाँ, अब भैया इस पर हमारा अटैक करने आ रहे हैं कौन, N डबल बॉन्ड, ठीक है, ये प्लस का है। तो क्या होता है, ठीक, तो यहाँ पर जो होता है ना कि C6H5, ठीक है जी, इससे कनेक्ट हैं हमारे N, और इससे जुड़े हुए हैं हमारे 2 H, ठीक है बॉस, ओके, इससे जुड़े हुए हैं H, और यहाँ पर आ जाते हैं हमारे कौन, N जुड़ने जाते हैं, ठीक है। इनका प्लस तो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, इनका प्लस तो ख़त्म हो जाता है, बट अब होता क्या बॉस, इनका प्लस तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस पर पॉजिटिव आ जाता है। क्यों भैया, क्योंकि भैया इनने 4 बॉन्ड बना लिए, इस नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 4। अब क्या होगा, तो भैया अब बात कुछ ऐसी होने वाली है कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि होगा क्या। अब तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अच्छा जी, हाँ, अब क्या होने वाला है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो कि है बहुत ज़्यादा मज़ेदार। मज़ेदार क्यों है, क्योंकि भैया ये हमारा पॉजिटिव बन गया है। तो क्या करेगा कि भैया अब तुम हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन बहुत जल्दी अपना H+ बना लेता है। तो क्या करता भैया, ये H है ना, ये निकल जाता है,
ये अपना H+ बन के निकल जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और बन जाता है H+, बाद ये घूमने लगता है और इधर उधर घूमने लगता है, तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव खत्म हो जाता है। तो क्या आता है C6H5, हाँ, और जाता है हमारा N डबल बॉन्ड सॉरी यहाँ पर N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O हो जाता है, ये हो जाता है ना, हाँ ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पर हो जाता है और इसके पास बचता है एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पर आ जाता है टोटोमेरिज्म, हाँ टोटोमेरिज्म। ये क्या होता है, तो सुनो भैया, जब कंडीशन बन जाए A सिंगल बॉन्ड B डबल बॉन्ड C और इसके पास आए हाइड्रोजन, तो क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड फिक्स हो जाता है इधर और H पहुँच जाता है C के पास। बस इतना सी चीज़ है। वही देखिए कंडीशन हो रही है N सिंगल बॉन्ड N, मतलब N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड B, मतलब इसके साथ डबल बॉन्ड है और हमारा एक के साथ क्या है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन चले जाएगा इस O के पास, तो देखो बॉस C6H5, ठीक है बॉस, ये यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और H चला जाएगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास। अच्छा जी, अब भैया यहाँ पर तो ये डबल बॉन्ड हो गई, H आ गया। अब क्या हुआ कि जो हमारा ये H+ इधर घूम रहा था ना भैया, अब ऑक्सीजन के पास अटैक करेगा, क्योंकि भैया ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है। हाँ, अभी क्या करेगा, इस पर अटैक करने आएगा, तो भैया इस पर आ गया H+ आ गया। अब भैया ऑक्सीजन हो गए 3 बॉन्ड हैं, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए। अब कहेगा भैया हमें नहीं रहना इधर, हम जा रहे हैं। अब ये क्या करेगा कि जो O है ना ऑक्सीजन, ये कहेगा हम जा रहे हैं, ये इसको क्योंकि इसके बाद 2 H आ गए और इस पर आ गया पॉजिटिव भी, तो इसको चाहिए जरूरी नहीं है, तो ये अपना H2O निकल जाएगा, H2 बन के फ्री हो जाएगा और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। क्या हो जाएगा C6H5 N डबल बॉन्ड N+। अब क्या होता है कि इस पास हमारे इलेक्ट्रॉन किसे लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, हाँ इस पास लोन पेयर है। तो क्या करता है भैया, ये अपने लोन पेयर इसको, ये जो बॉन्ड था ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता, ठीक है, इसके लोन पेयर ग्रुप में, और ये हमारा इस पर आ जाता है पॉजिटिव। ठीक है बॉस, अब कहाँ पर लिखें इस पर पॉजिटिव वाला, यहीं पर लिख देते हैं कि यहाँ पर आ जाता है C6H5, यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव और यहाँ डबल बॉन्ड रह जाता है और ये हो जाता है हमारा क्या C6H5N2, ठीक है, इसके स्क्वायर लोन पेयर इस तरफ चले गए। ठीक है बॉस, अब क्या हुआ होगा, अब क्या होने वाला है, क्योंकि लोन पेयर तो हमारे इस तरफ आ गए, लोन पेयर इस तरफ आ गए तो पॉजिटिव आ गया इस पर। ठीक है बॉस, ओके। तो अब क्या हुआ होगा, अब जरा सोचो, अब थोड़ा हम ओपन स्ट्रक्चर में लगा देंगे। अब आपको थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर, वैसे ये चीज़ देख लीजिए कि हमने क्या क्या किया है। एनिलीन की रिएक्शन हम कराते हैं NO2 से प्लस HCl से 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर, तो हमें मिल जाता है BDC। बट बात करते हैं मिलेगा कैसे, हमने अपनी CID टीम लगा दी, हाँ। तो हमारे यहाँ पर थे डॉक्टर सालूके थे, हाँ। तो उन्होंने हर चीज़ का एक चीज़ पोस्टमार्टम किया, तो सबसे पहले उन्होंने किया NO2 और HCl का, हाँ जी। जब इसकी जो उसका पोस्टमार्टम हुआ, कहाँ पर होगा, कितना टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, जब इनका पोस्टमार्टम किया तो उन्होंने तो देखा कुछ इस तरह से बनेगा, हमारा मिलेगा होनो। अच्छा जी, हाँ, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा। तो भैया ये हमारा अटैक करेंगे किस पर, अरे इस पर आ जाएगा हमारा H+ का अटैक आ जाएगा, H+ का आ जाएगा अटैक। अब आपको समझ आएगा कि H+ आएगा कहाँ से, एक HCl ऑलरेडी टूट चुका होगा, HCl जब टूट चुका होगा तो वहाँ से एक H हमारा अलग आके इस पर अटैक करेगा। ठीक है, एक हमारा HCl टूटेगा किसमें, H+ और Cl- में, तो ये जो H+ है ना, ये अटैक करने आ जाएगा किस पर, इस पर होनो पर। तो इस पर अटैक करने आ जाएगा तो बचेगा यहाँ पर Cl। अभी पता लग जाएगा Cl कहाँ पर अटैक करेगा, अब Cl अटैक करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो उतना देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत मज़ेदार चीज़ थी। ठीक है, चलो तो थोड़ा ऊपर का रब करते हैं फिर बताते हैं। ये देख लीजिए, चलिए इसको थोड़ा रब करते हैं, क्योंकि अब तो थोड़ा मज़ेदार चीज़ है बॉस, अब आया ना असली मज़ा। ठीक है बॉस, तो क्या किया, हमें मिल गया C6H5, इस पर है पॉजिटिव डबल बॉन्ड N। ठीक है, जरा इसको अगर हम देखना चाहें स्ट्रक्चर के फॉर्म में तो हमारे कुछ इस तरह का बन जाएगा, इस पर है हमारा डबल बॉन्ड के साथ N2। ठीक है, ये है हमारी क्या, इस तरह का मध्यवर्ती बन गया। अब क्या हुआ कि अब हमारा आ जाएगा Cl- अटैक करने, क्यों, क्योंकि Cl- क्यों भैया, एक जो Cl था HCl था ना हमारा, ये हमारा टूट, इसके बॉन्ड इस पर चले गए थे और ये हमारा H+ बन गया था और प्लस बन गया था Cl-। अब ये H+ ने कहाँ पर अटैक किया था, इस H+ ने अटैक किया था होनो पर। अच्छा जी, हाँ, जहाँ से ये H2 निकला था, और जो Cl- था, Cl जो माइनस था उसने अटैक किया हमारे इस पर। अब क्या हुआ, अब होना क्या है भैया, बस सिंपल सा होने वाला है कि ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, और इसका जो पॉजिटिव होगा वो ख़त्म करेगा, ये बन जाए N2 और हो जाएगा Cl। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर एक पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। क्लियर हुआ, और इसी को बोलते हैं क्या, BDC, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है बॉस, ओके। तो है ना मजा कि BDC कैसे बनाते हैं, तो अब नहीं पूछना भैया जी किसी से और नहीं जाना कि BDC कैसे बनता है। तो आज बनाए हैं आपके लिए BDC,
कल बनाएंगे आपको हेलो अरीन, वही सिंपल इसी तरीके से। चलिए चलते हैं, राम राम।